अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर खुदा सच में ट्रू गॉड है, राइट? तो उसको मोमिनों को यहाँ पे कुछ तो ऐसा दिखाना चाहिए था कि काफ़ी थोड़ा अट्रैक्ट हो कि भाई ठीक है, ये इनका इनका यहाँ सब कुछ अच्छा है। अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में 56-57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। मेरे ख्याल से 7-8 कंट्रीज़ को छोड़ के सब फटेहाल कंट्रीज़ हैं। जिन सब तो मेरे हिसाब से अगर कोई ये दावा करता है कि इस किताब में 100 1000 साल में कोई चेंज नहीं आया, तो उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये होगा कि आप मुझे मेरे सामने ओरिजिनल कॉपी रख दीजिए और आज की कॉपी रख दीजिए, मैं कंपेयर कर लूँगा। देख लूँगा कि भई इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आपके पास ओरिजिनल कॉपी है कुरान की 5th सेंचुरी की, ठीक, एक्ज़िस्ट करती है। सही है। एक ऐसा खुदा व्हाई डिड ही चूज़ आई एम नॉट श्योर ही और शी जो भी, व्हाई वुड ही चूज़ a language which is not spoken by 99.5% of the planet population, and during that time when there was no communication method, प्रॉपर कम्युनिकेशन मेथड, एक मैसेज को दूसरी जगह पास करने में कितना एफर्ट लगता था उस टाइम पे, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल नहीं थे, फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी। अगले कॉलर पप्पू पेजर। जी भाई पप्पू नमस्कार पेजर। मुफ्ती साहब। जी हाँ, फरमाइए। हाँ मुफ्ती साहब, आप इंडिया में किधर से हैं, मैं पूछ सकता हूँ? shouldn't concern you। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मैं भी यूएस में ही रहता हूँ, आपसे ज़्यादा दूर नहीं। हाँ, वो अलग बात है। यूएस में कहाँ रहते हैं? मिल्वॉकी। ठीक है, आप ज्यादा दूर नहीं है। जी तो मेरा एक्चुअली कुछ पॉइंट्स थे। वैसे मुझे पता है कि आप औरतों से और रिलीजियस लोगों से कभी आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं सकते, तो मैं यहाँ कुछ जीतने हारने नहीं आया, बस आप अपना पॉइंट रखने आया हूँ। आप औरतों से जीत जाते हैं? नहीं, ना औरतों से, ना नहीं, रिलीजियस लोगों से, किसी से नहीं अच्छा जीत सकता, हजरत कोई नहीं जीत हजरत सकता। इधर मैं क्या, कोई भी नहीं ठीक जीत सकता। जबरदस्त सही कह रहे हैं, नॉन मोमिन भाई सही कह रहे हैं। यहाँ सब में ये तो कंफर्म है कि रिलीजियस हम हैं, फिर औरत मेरे ख्याल से आप ही होंगे। खैर बहरल जी जी नहीं, औरत फरमाइए। मैं भी नहीं जीत पाता। मैं अगर औरत है और रिलीजियस है तो उससे तो कोई भी नहीं जी जीत जी जी सकता। जी जी कोई चले मसला नहीं, ठीक है, कोई चले ठीक है। एनीवे, अब आप ठीक है। आगे। मैं वही, हाँ, मेरा पॉइंट ये था कि मैं कोई जीतने हारने नहीं आया, मैं सिर्फ अपने पॉइंट रखने आया हूँ। ठीक है सर। तो मेरा 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं पहले पॉइंट्स पे आ जाता हूँ। तो पहला जी पॉइंट्स मेरा ये है कि देखो, अगर खुदा सच में ट्रू गॉड है, राइट? तो उसको मोमिनों को यहाँ पे कुछ तो ऐसा दिखाना चाहिए था कि काफ़ी थोड़ा अट्रैक्ट हो कि भाई ठीक है, ये इनका इनका यहाँ सब कुछ अच्छा है। अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में 56-57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। मेरे ख्याल से 7-8 कंट्रीज़ को छोड़ के सब फटेहाल कंट्रीज़ हैं, जिन सब में बुरा हाल है। 6-7 कंट्रीज़ छोड़ दीजिए, सऊदी अरब, जिन जो पैसे वाले कंट्रीज़ हैं। ठीक। तो और दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है, मोमिनों की साथ जो हो रहा है, जो काफ़िर, जैसे अभी फ़लस्तीन और इज़राइल में लड़ाई चल रही है, वो तो चलो काफ़िर की बात है, लेकिन खुदा पिछले 2 साल की आप 4 बड़ी नेचुरल डिज़ास्टर ले लीजिए, मोरक्को का भूकंप ले लीजिए, टर्की में जो अर्थक्वेक आया, लीबिया में जो बाढ़ आई, अफ़गानिस्तान में भी अर्थक्वेक आया, 4 मेजर नेचुरल डिज़ास्टर जो थी पिछले 2 साल की, मतलब ये कैसा खुदा है, अपने ही बंदों को निपटाया जा रहा है? ठीक, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। आप हिंदू हैं मेरे भाई? मैं एग्नोस्टिक समझ लीजिए आप, हिंदू था लेकिन अब नहीं हूँ, एग्नोस्टिक हूँ मैं। ठीक है, चले अभी चूंकि आप हिंदू थे इसलिए उस पर बात कर लेते हैं कि आपने कहा कि भाई 57 मुल्क हैं, उसमें 7-8 ही सही हैं, बाकी सब फटे पुराने हैं। हुँ, अब आप देखिए कि एक ही मुल्क है जिसको लोग कहना चाहते हैं कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, अभी तक बना नहीं है। तो फटन तो कुछ कम वहां भी नहीं है। तो अगर ये फटन मेयार है तो फिर हिंदुइज्म तो गया। अच्छा, दूसरी बात। रिलीजियस रिलीजियस देखो, वो मैं भी अब वही बात सुनेंगे कर आप रहा भाई, मैं सपोर्ट हूं। अब नहीं आप सुन किया, लीजिए, सुनेंगे वो भाई। भी वो भी हाँ आपकी हम बात हिंदुस्तान में मैंने बहरहाल ही है, वो मैं सुन लीजिए, आपकी मैंने बात बिल्कुल सबर से सुनी है, बगैर इंटरप्शन के। आप मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, 800 साल भारत के ऊपर मुसलमान की हुकूमत रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 800 साल तक हिंदुइज्म जो है वो एक गलत कल्चर, गलत तहजीब,
चूंकि उसके ऊपर कोई दूसरी तहजीब मुसल्लत हो गई थी। तो अगर आपके नजदीक ये मेयार है तो फिर हिंदुइज्म तो गया, क्योंकि 800 साल तक के उसका कोई पूछने वाला दुनिया में था नहीं। ठीक है, ये उसूल अगर आपका है। ले देकर ऑफिशियली एक हिंदू राष्ट्र था पूरी दुनिया में, नेपाल, उसने भी खत्म कर दिया। तो अब बचा क्या हिंदुओं के पास? आप हो गए एग्नोस्टिक। अब मुझे एक बात बताइए, एग्नोस्टिक की तो कोई कंट्री है ही नहीं, तो आप तो सबसे ज्यादा बुरे हाल में फटे हुए। आप ये कहें कि नहीं जी एथिस्ट का नेशन है नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया कौन सा कम फटा हुआ है? जिस नेशन में आप रह रहे हैं, जो डॉलर कमाने आप यहां आए हैं, उस डॉलर बिल के ऊपर लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट, वो खुद खुदा। तो अब मुझे बताइए कि क्या आपने उस डॉलर की चमक देखकर उस खुदा पर ईमान आप ले आए? क्यों आप अभी तक एग्नोस्टिक हैं और क्रिश्चियन बनकर आपने खुदा के सामने सर नहीं झुकाया? चर्च में क्यों नहीं जाना शुरू किया? अगर ये मेयार है, क्योंकि यहां तो कोई फटन वटन हमें नजर नहीं आ रही है, अगर ये मेयार है तो जी। नहीं, देखो, हिंदू हो या नॉर्थ कोरिया एग्नोस्टिक, वो तो काफिर हैं, उनका बुरा हाल होगा, वो तो चलो समझ में आता है कि कल खुदा तो हम उनका बुरा आपके हाल मेयार की बात कर रहे हैं ना, हमारा तो मेयार ये है ही नहीं ना। अगर हम ये दावा करते कि भाई अगर कोई मुसलमान होगा तो मुसलमान होते ही वो एकदम मिलियनर बन जाएगा, इलान मस्क उसके यहाँ जो है टॉयलेट साफ करेगा, अगर हमारा ये दावा होता तो चलो भाई ठीक है, मान लेते। हमारा ये दावा ही नहीं है। हमारा दावा यह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवाल। इसका मतलब यह है कि हम तुम्हें हर हाल में आजमाएंगे। और वो आजमाइश किस तरीके से होगी? वो आजमाइश होगी लॉस ऑफ लाइफ के जरिए, और इसी तरीके से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के जरिए, भूखमरी, ये सारी चीजें होंगी तुम्हारे ऊपर। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बश्शिरिस साबिरीन, के इन हालात में जो लोग सब्र करें तो उन सब्र करने वालों को तुम ग्लैड टाइडिंग है उनके लिए, नहीं बशारत है उनके लिए। तो हमारा तो ये पैमाना है ही नहीं। अगर ये पैमाना होता तो इस वक्त दुनिया में कोई भी मुसलमान ना होता। जो सख्त हालात मुसलमानों के ऊपर आए हैं, जिस तरीके से सोने को सोना बनने के लिए थोड़ा तपना पड़ता है, इसीलिए एक ईमान को अल्लाह की निगाह में कबूल होने के लिए तपना पड़ता है, यानी थोड़ा झेलना पड़ता है। अगर ये बात है तो 1000 साल तक के मुस्लिम जो सिविलाइजेशन है, इस्लामिक सिविलाइजेशन, वो स्पेन से लेकर मलेशिया तक के फैली हुई थी। तो क्या हम समझे कि उस जमाने में इस्लाम बिल्कुल बरहक था? अगर ये आपका मेयार है तो मैं आपके मेयार पर क्वेश्चन उठा रहा हूं, ये मेयार गलत है। नहीं, मेरा मेयार ये है कि कोई भी ट्रू गॉड नहीं है, तो सबके हालात बराबर है, सब बराबर है। किसके साथ क्या हो रहा है उससे कोई मैटर नहीं, रिलीजन मैटर नहीं करता। कोई फटे हाल है, अमीर है, उसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपका मेयार इसलिए गलत है, ये आपका बहुत हाँ। सब्जेक्टिव मेयार है, ये मुफ्ती सब्जेक्टिव। साहब, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो गोया कि आप ये कह रहे हैं नॉन मोमिन साहब कि जिसका फटा हाल नहीं है, तो गोया कि उसका बिलीफ सही होगा? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं, आपके कहने का यही मतलब है ना कि मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, सबके फटे हाल हैं, तो इन सब का खुदा झूठा है क्योंकि ये सब फटे हाल हैं। तो जो सही हाल होगा उसका खुदा दुरुस्त होगा। नहीं नहीं, ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा। मेरा तो क्या कह रहा? यही मतलब हुआ ना उसका। मान लीजिए, सुन लीजिए, अगर आज सारे मुसलमान अच्छे हाल में होते, 57 के 57 देश, तो क्या आप ये आर्ग्यूमेंट रख रहे होते? भाई देखो, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि खुदा ट्रू गॉड है, राइट? मैं आपसे एक सवाल किया, उसका जवाब दीजिए। अगर आज 57 कंट्री सारे के सारे सही होते, क्या आपका ये आर्ग्यूमेंट होता? हाँ बिल्कुल, अगर खुदा अपने बंदों को अपना बंदा मानता है तो उनको अच्छे से रखे तो भी, फिर आर्ग्यूमेंट ना होता ना, है ना? जी, अब आसिम भाई बोले, अब इनका यही आर्ग्यूमेंट है जी। तो वही मैं कह रहा हूँ नॉन मोमिन साहब कि जो अच्छे हाल में हैं, तो गोया कि उनका बिलीफ सही है, तभी तो वो अच्छे हाल में ना। आपका यही कहना है कि ये लोग फटे हाल है तो इनका बिलीफ सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये फटे हाल है। अगर इनका बिलीफ सही होता है, इनका खुदा सही होता, तो ये फटे हाल नहीं होते। तो गोया कि दुनिया में जो लोग सही हाल है तो उनका खुदा दुरुस्त है, उनका बिलीफ दुरुस्त है जी, क्योंकि वो तो फटे हाल नहीं है ना, तो फिर उनका सही है ना। बिल्कुल उनका सही है। इनके पैमाने, इनका जो पैमाना है वो यही है। अब हम आगे की बात करें जी, आसिम भाई कैरी ऑन। तो भाई एलन मस्क तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जकरबर्ग जो है वो भी रिचेस्ट पर्सन है, बहुत बढ़िया से रहता है, कितने बिलियंस एंड बिलियन इन्वेस्टमेंट है, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो गोया कि इन सब के बिलीफ सही होंगे आपका जो मेयार है उसके हिसाब से? नहीं, मैं इससे आगे बढ़कर एक बात कहना चाहूंगा नॉन मोमिन साहब। इस वक्त दुनिया में
एक कंसेंसस है लोगों के दरमियान कि जो सबसे अच्छे हाल में है ना और जो मजबूती के साथ है वो यहूदी है। ठीक, तो अगर अच्छे हाल होना किसी के बरहक होने की दलील है, तो क्या आपके एतबार से यहूदी एक बिल्कुल ठीक रिलीजन है? मेरे लिए तो सारे रिलीजन झूठ है। तो फिर आप ये कहिए कि आपका ये पैमाना ही गलत है। जिस तरह आप सारे रिलीजन्स को गलत कह रहे हैं, तो अपने पैमाने को भी गलत कहिए। नहीं, वो पैसे से नहीं तोल रहा हूँ उनको, ये नहीं कह रहा कि जो ये ज्यादा अमीर गलत होगा है। वो उसका रिलीजन सच्चा होगा। मैं कह हजरत रहा हूँ कैसे कि ये जो इन्होंने खुश अजीब कहा होगा, है। खुशी, मैं हैप्पीनेस इज मैं बड़ी सेपरेट खामोशी थिंग से बात, एंड मनी भाई इज एक मिनट सेपरेट सुनिएगा, थिंग। भाई एक मिनट हाँ, मनी सुनिएगा। कैन नॉट बाय मैं हैप्पीनेस। बड़ी हाँ, खामोशी से बात सुन रहा था। ये जो आपने अभी जुमला बोला, ये तो आपने अपनी पिछली पूरी गुफ्तगू के ऊपर पानी फेर दिया भाई। जी, आप बोल रहे हैं मैं तो सब रिलीजन को गलत कहता हूँ, तो मेयार किस बुनियाद पर आपने बनाया भाई मेरे? वो जो जितने भी मालदार हैं वो भी गलत मैं होंगे आपके देखिए, नजदीक, तो ये ये क्या बात है? यही चीज अगर मैं आप क्रिश्चियंस को बोलूंगा, जी, यही चीज मैं हिंदुओं को भी बोलूंगा, यही चीज मैं बुद्धिस्ट सबको बोलूंगा ओ कि भाई अगर आपका मेयार तुम्हारा गलत है, गॉड आप सबको ट्रू है बोलो, तो आपके तुम्हारे सबके आस बोलने से नहीं फुटे बात होने हो रही। चाहिए फर्क ना समझें, कि फटे फर्क हाथ। समझें भाई फर्क हाँ, समझें, फर्क समझें। आपके एक पागल, मैं आपको नहीं बोल रहा, ठीक है, चले कोई अच्छी मिसाल ताकि आपको बुरा ना लगे। एक बंदा जो गलत बात कर रहा है, वो चाहे सबके साथ गलत बात करे, बात तो गलत गलत रहेगी। आपका ये कहना कि मैं हिंदुओं को भी बोल दूंगा ये बात, ईसाइयों को भी बोलूंगा, भाई आपका असूल गलत है। आपने जो भी बात की है, आप तो सबको जब गलत मान चुके हैं, तो कोई कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, आपका म्यार तो आप रिजेक्ट कर चुके हैं। मैं तो हैरान हूं इस चीज पर। आप वाकई सिंसियर हैं तो आप खुद सोचें आपने असूल क्या बनाया है। तो ये बताइए फिर ये नेचुरल डिजास्टर में मोमिनों को ही क्यों निपटाया जा रहा है खुदा? वेरी गुड। आपने उसका जवाब नेचुरल, दे दिया। हजरत वो बयान कर चुके हैं हमारे नजदीक। आसिम भाई कुछ बोलने लगे थे, आसिम भाई आप बोल रहे लेकिन हैं। यस, मुफ्ती साहब ने बोला कि आजमाइश करेंगे। जो आदमी मर गया उसकी आजमाइश कैसे हो पाएगी? अब वो तो मर ही गया बेचारा, बच्चे छोटे छोटे चलिए बच्चे मर गए। सुन ले आसिम भाई कुछ जी, बोलने आसिफ लगे भाई, उनकी सुन ले। जी, एक तो ये फैक्चुअली रॉन्ग है कि कह रहे हैं कि सिर्फ मोमिनों को निपटाया जा रहा है। भाई दुनिया में हर जगह जलजले आ रहे हैं, सिर्फ तुर्की और अफगानिस्तान में जलजले नहीं आ रहे, इराक में जलजले नहीं आ रहे, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी जलजले आ रहे हैं। नहीं अभी अभी कनाडा में जो आग लगी थी मुफ्ती साहब, हाँ, कितनी बड़ी थी वो। उस आग का असर मेरे भाई नॉन मोमिन साहब, उस आग का असर जो है वो आपके घर तक था, मिल्वॉकी तक हजरत, था। हाँ हजरत, ये अच्छा, कैसा निपटाया, कैसा निपटाया जा रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन स्टैट्स तो रिसर्च सर्वे ये बता रहे हैं, ये बड़ा जबरदस्त निपटाना है जी। अच्छा नहीं एक मिनट, आपको मुझे नेचुरल डिजास्टर की कैटरीना याद है? हाँ, कैटरीना याद है। अफगानिस्तान में तो नहीं आया था, या पाकिस्तान में आ गया था? देखो वो तो काफिर मुल्क में आया था, काफिरों का मरना तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, इसका खुदा मतलब काफिर क्या को हुआ? मार इसका रहा है। मतलब ये समझ में हुआ आता है, कि अंडरस्टैंडेबल इसका है, मतलब agree। ये हुआ कि जो हाँ, वो मोमिन नेचर है ना, को मार रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, जो नेचर है, मैं अब आपका फार्मूला ठीक कर रहा हूं बकौल आमिर भाई के, जो हाँ, नेचर है वो अपना काम करेगा। उसको जहां भी अब टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो जहां पर भी उनमें इंटरप्शन होना है वो होगा। इट डजंट मैटर कि ऊपर कौन रह रहा है, मुसलमान रह रहा है कि काफिर रह रहा है, जो नेचर है वो अपना काम करेगा, खुदा के हुक्म से काम करेगा। जो आप पैमाना है ना, वो पैमाना ये नहीं है कि कौन परेशानी में है और कौन परेशानी में नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को आप आज परेशानी में देख रहे हैं, कल वो परेशानी में नहीं थे। जिन लोगों को आप अच्छाई में देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा देख रहे हैं, वो कल परेशानी में थे। ठीक है, तो ये पैमाना नहीं है, चीजें बदलती रहती हैं। पैमाना ये है कि जो आपको मजहब पैगाम दे रहा है वो क्या दे रहा है, अच्छाई का दे रहा है, अच्छाई का नहीं दे रहा है, ये पैमाना होना चाहिए। आप उसके ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं कि भाई मुफ्ती साहब आपके इनमें फला जो हुक्म है वो अच्छा नहीं है, हम उससे बेहतर हमारे पास है। हाँ, इस पर बात करें तो समझ में आती है। ये पैमाना आप पता नहीं कहां से ढूंढ कर लेकर आए हैं। मुफ्ती साहब अब मैं इनसे थोड़ा सा इनके इसको रिवायर करना चाहूंगा कि आपने बोला कि भाई अच्छे हालत और फटे हालत को आपने मेयार बनाया, तो क्या आप अच्छे हालत में जाने के लिए किसी इंसान को इमोरलिटी की तरफ जाना दुरुस्त करार देंगे? मिसाल के तौर पे समझेंगे कोई इंसान जो है वो 1 बिलियन की डकैती करके बहुत अच्छे हाल में जा सकता है, तो उसके इस अच्छे हाल में जाने की वजह से उसको बोलेंगे कि वो डकैती करे और अच्छे हाल में चला जाए? वो बुरे हाल में भी जा कहेंगे सकता है, वो जेल भी जा सकता है। बुरे हाल में तो रिस्क है ना उसमें तो। नहीं, अगर चला गया कंफर्म तो 100% तो नहीं, जाए, लेकिन इसमें तो रिस्क है। अच्छा, तो मतलब अगर 100% चांस है कि आप इमोरल काम करके एक लग्जरियस लाइफ में जा सकते हैं, तो उसको जाना चाहिए आपके नजदीक? आज के टाइम में 100% तो कोई कंफर्मिटी नहीं है ना इमोरल काम में। इमोरल में तो सजा हो सकती है ना, पकड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है, प्रिजन में नहीं जा नहीं, सकता है, तो बहुत उसमें तो सारे रिस्क है ना। बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं जो बहुत कैलकुलेटेड क्राइम करते हैं कि उनमें 0% रिस्क होता है उनके पकड़े जाने का। किसी में भी ठीक है, आप कोई जीरो रिस्क वाला बता दो, वो ठीक है। जीरो नहीं जिसमें वो जीरो उनके रिस्क हो, कैलकुलेटेड से जीरो होता रिस्क है, नहीं तो है किसी में भी।
अरे मान लेना 99% है, ठीक है, तो वो तो अच्छे काम में भी है ना रिस्क। जीरो रिस्क वाला तो कोई बिजनेस भी नहीं होता, हर बिजनेस में रिस्क है। अरे रिस्क तो में पैसा लूज करना वो नहीं रिस्क नहीं, अलग नॉन है, मुस्लिम, प्रिजन नॉन में जाना नॉन अलग मोमिन चीज है। साहब, आपसे सवाल यह है कि कोई इंसान जो है कि उसको पूरा जन्ने गालिब हो, मतलब कि एकदम ये हो कि बहुत कम रिस्क है, मैं ये काम करूंगा और मैं एकदम आराम से जो है लग्जरियस लाइफ जी सकता हूँ, तो क्या उसको अपनाना चाहिए ये वे ऑफ लाइफ? भाई वो तो उसकी मर्जी है, अब उसमें मैं क्या बोलूँ, वो नहीं नहीं, उसकी आप इच्छा क्या है कि कहेंगे? जाना आपका चाहे ना जाना आपका इस चाहे। पे क्या सोचना है कि इंसान को चोरी डकैती करके और लोगों, मान लीजिए कि गांव में हमारे यहाँ इंडिया में ना बहुत सारे होते हैं बड़े लोग इस तरह से जो दबा देते हैं छोटों को, कमजोर लोगों को। अब जाए मुखिया लोग कितना चीटिंग कर रहे हैं, सरपंच लोग कितना चीटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में कुछ नहीं हो रहा है, क्या आप इसको कहते हैं कि वो अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए ठीक है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो हड़प कर जाओ भाई, और जो है तुम करोड़पति बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है? विल यू नहीं, वो सपोर्ट तो दैट गलत काइंड है, ऑफ वो थिंकिंग? गलत है, मैं कहाँ सब नहीं, मैंने क्यों कब क्यों? कहा वो कि तो भाई लग्जरियस लाइफ की तरफ जा रहा है ना, तो आप उसको कैसे गलत कह रहे हैं? आपके नजदीक तो मेयार यही है कि इंसान वो अच्छा है जो लग्जरियस लाइफ में है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा अच्छा है, मैं मेरा पॉइंट ये है कि खुदा को अपने मोमिनों को अच्छे से तो रखना चाहिए, बस ये पॉइंट है। जो अच्छे से जी रहा है ये वो आपने वो अच्छा सही है। अपने कहाँ लिए से जी निकाला? रहा। यही तो सवाल है हमारा। क्या खुदा ने ऐसा कहा? नहीं कहा। खुदा तो कह रहा है कि मैं इम्तिहान लूंगा तुम्हारा। अगर खुदा कहता तब भी इम्तिहान बात थी। ये इम्तिहान उसूल जिंदा कहां से रहेगा तो निकाला होगा ना, आपने? जिसको ये रिप्लाई दिया तो उसूल उसका आपने इम्तिहान। ये उसूल आपने कहां से निकाला? देखें, अगर ऐसा होता ना कि मुसलमान हमेशा से सुपीरियर रहते, क्यों भाई? वो तो मुसलमान है, और जो भी काफिर है वो इस्लाम कबूल करते ही एकदम सुपीरियर बन जाता, हर एतबार से लग्जरी बन जाता। मुझे बताइए कि क्या आप आज एग्नोस्टिक रहते? आप भी इधर ही आ चुके होते भाई। हाँ, क्योंकि वही वही वही। अगर आप डॉलर के चक्कर में इंडिया छोड़कर मिल्वॉकी बैठे हैं, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर, जिसको आप क्या कहना चाहिए, अपनी माता मानते हैं, उस सरजमीन को छोड़कर आप यहां बैठे हैं अमेरिका में, क्यों? पैसे की वजह से। क्यों? लग्जरी लाइफ की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से। तो अगर ऑब्जेक्टिवली तमाम मुसलमानों का, इसलिए कि वो मुसलमान हैं, लाइफ स्टाइल बेस्ट होता, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता पूरी दुनिया में, तो आज आप भी मुसलमान होते। लिहाजा कोई भी दुनिया के अंदर काफिर ना होता, सारी दुनिया के अंदर सारे मुसलमान होते, और इसी को कहा जाता है यूटोपिया, और यूटोपिया पॉसिबल नहीं है जी। अच्छा ठीक है, चलो मेरे दूसरे पॉइंट्स पे चल लेते हैं। इस पर हो गई एक तसल्ली? मिनट, एक मिनट मुफ्ती साहब, हाँ मैं एक कमेंट करना चाहूंगा अपने ऑडियंस के लिए कि जी। ये वो सोच है जो मादी सोच है, जो मेटेरियलिस्टिक सोच है, दैट इज द प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन काइंड। ये पूरी इंसानियत के लिए मेटेरियलिस्टिक, ये आपके लिए भी नॉन मोमिन भाई, ये वो सोच है जो इंसान को गलत और सही के बीच की हर दीवार को खत्म कर देता है, और फिर इंसान लग्जरियस लाइफ जीने के लिए कुछ से कुछ करता है, कोई नीरव मोदी बन जाता है तो कोई कुछ बन जाता है। ठीक है नॉन मोमिन साहब, तो अपने सक्सेस के डिफिनेशन को बदलिए। Luxurious life is not a success life. Moral life is a success life. And morality mean Islam only. नहीं, ठीक है? मॉरलिटी में भी आप देखिए ना, जैसे आप बोलते हो कि चलें अब आप चाहे आप दूसरे कुछ भी सवाल की करिए। तरफ आ जाएंगे। ये मेरा जो कमेंट था वो हाँ मेरे ऑडियंस के लिए। ठीक जी। है, मैं दूसरे सवाल की तरफ आ जाता हूँ। तो एक आप लोग एक दावा करते हैं कि कुरान में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं सिंस इट वाज ओरिजिनेटेड, राइट? 5th सेंचुरी या 6th सेंचुरी में, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कौन सी डेट है, हम कौन सा ओरिजिनेशन का लफ्ज नहीं सेंचुरी। बोलते हैं, रिवील्ड का लफ्ज बोलते हैं जी। हाँ ठीक है सर, माफी चाहता हूँ। रिवील्ड, व्हेन सिंस इट वाज रिवील्ड, उसमें चेंजेस नहीं हुआ, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर कोई ये दावा करता है कि इस किताब में 100,000 साल में कोई चेंज नहीं आया, तो उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये होगा कि आप मुझे मेरे सामने ओरिजिनल कॉपी रख दीजिए और आज की कॉपी रख दीजिए, मैं कंपेयर कर लूँगा, देख लूँगा कि भई इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आपके पास ओरिजिनल कॉपी है कुरान की 5th सेंचुरी की? ठीक, एक्जिस्ट करती है? सही है। इसका जवाब यह है कि एक तो ये कि 5th सेंचुरी में कुरान मुकम्मल नाजिल नहीं हुआ है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात है वो 630 है ना? 632 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। 23 साल के अरसे में कुरान करीम नाजिल हुआ है, और उसके बाद फिर तकरीबन समझ लीजिए कि 2 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद 33-34 में कुरान करीम को एक जगह जमा कर दिया गया। लिखा तो पहले ही गया था, जमा कर दिया गया। ये मुख्तसर सी हिस्ट्री है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो आपने उसूल निकाला है कि मैं चेंज जब मानूंगा जब आप ओरिजिनल कॉपी और आज की कॉपी सामने रख देंगे,
तब मैं मानूंगा कि चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा ये उसूल आपने कहां से लिया है, इस उसूल पर बात करेंगे। ये बेसिक है ना, आपने कहा चेंज नहीं हुआ है तो मुझे ओरिजिनल कॉपी देखनी पड़ेगी, ये देखनी पड़ेगी। आपने ठीक है, मैं मान लूंगा। यही तो मैं कह रहा हूं, ये बेसिक उसूल नहीं है। बेसिक उसूल ये उस वक्त है कि अगर आपके सामने ओरिजिनल कॉपी हो किसी भी मैन्यूस्क्रिप्ट की, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट हो, हाँ। और उसके बाद प्रिंटेड वर्जन हो, और आप उससे चेंज साबित कर दें, ये कहें कि ये रहा चेंज, अब ये उसूल सही होगा। लेकिन चेंज न होने का ये उसूल नहीं है, ये चेंज होने का उसूल है। दैट्स द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल कॉपी अब एग्जिस्ट अब करती है। अब देखें, चेंज न होने का दावा हमारा है, आप उस पर ये दलील नहीं दिखा पूछ सकते कि भाई ओरिजिनल कॉपी और जो मौजूदा कॉपी है वो दोनों कंपेयर करके दिखाओ। नहीं, अगर आप ये कहेंगे कि चेंज हुआ है तो अब हम आपसे पूछेंगे कि तुम ओरिजिनल कॉपी और आज की कॉपी में दिखाओ कंपेयर करके, और बताओ कि किधर चेंज हुआ है। ठीक है, मैं कंपेयर करूंगा, मुझे ओरिजिनल कॉपी दीजिए तो। कमाल है, हमारा ये दावा ही नहीं है भाई, जो दावा आपका है उसके ऊपर पहले एग्जामिन होगा ना। जी बिल्कुल। और दूसरा ये है, ये भाई को ये समझना है, एक मिनट, सॉरी एक मिनट भाई, आपने एक चीज समझनी है नॉन मोमिन भाई, कि आपने 2-3 सवाल जो स्टार्ट में भी किया है बेसिकली स्ट्रॉ मैनिंग कर रहे हैं जो मुस्लिम उम्मा का क्लेम अपने सेहत के बारे में, हाँ अपनी वेरिफिकेशन के बारे में उसूल जिसको कहते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म, जो कि बेसिक उसूल वो है ही नहीं है, जो पैरामीटर्स ही नहीं है, आप उसके ऊपर परख रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुरान की कंपाइलेशन में हम मेमोराइज करने को बेसिक चीज समझते हैं, हिफज करना हमारे नजदीक वो चीज है, आप दुनिया के किसी भी हाफिज को बिठा लें। तो अगर हम बुक के ऊपर इस तरह, तो आप दुनिया के बहुत से शास्त्र हैं, बहुत चीजें जैसे वेद है, मनुस्मृति है, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, पता चल रहा है साबित ही कोई नहीं होता वेद का ओल्डेस्ट जो है ना वो चक्कर, इसीलिए तो आप एग्नोस्टिक हो गए। आपको मुबारक हो, इंशाल्लाह इस्लाम को पढ़ेंगे तो आप वापस आ जाएंगे, इंशाल्लाह घर वापसी हो जाएगी। तो मकसद कहने का ये है कि जो उसूल हम पेश करते हैं या जो हमने इंटरनल क्रिटिसिज्म के लिए वेरिफिकेशन का पेश किया हुआ है उसके मुताबिक अगर आप जज करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक ऑप्शन रहेगी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक साबित करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने फंडामेंटल्स को सिद्ध करना होगा कि आप जो उसूल पेश कर रहे हैं क्या वही मेयार दुनिया में चलता है जैसे हजरत ने रखा। ये है मुकम्मल प्रोसीजर। तो ये तो बेसिक उसूल है ना। अच्छा, अब आपने ये जो सवाल लिया है, ये जो आपने सवाल उठाया है, ये उठाया है आपने सच वाले से, वही सच वाला तो मैं सुनता ही नहीं, मैंने आज तक भी नहीं सुना। मुफ्ती साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि नॉन मोमिन भाई, आपके नजदीक किसी भी टेक्स्ट को, टेक्स्ट का मतलब मतन, टेक्स्ट को प्रिजर्व करने के क्या क्या तरीके हैं? प्रिजर्व करने के तरीके तो कुछ भी हो सकते हैं। टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं? टेक्स्ट का मतलब मैं जो वर्ड यूज किया हूँ टेक्स्ट, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब वो चीज नहीं होती जो लिखी हुई हो। टेक्स्ट का मतलब होता है कि कोई भी, हाँ मतन, तो कोई भी जो टेक्स्ट है उसको प्रिजर्व करने के कितने तरीके हैं पता है आपको? अब ये तो मुझे नहीं पता कितने तरीके हैं, आप बताइए। देखिए, आपको पता नहीं और सिर्फ एक तरीका लेकर आ गए आप। तरीके से, तरीका यहाँ पे क्या मैटर करता है? आपने कहा कि भाई, अरे भाई इट डज, ये मैटर करता है। जब आपने, सुनिए, सुन लीजिए, आप अगर तरीके नहीं जानते, मान लीजिए 10 तरीके 10 नहीं जानते, एक तरीका आपको पता है और आप उसको लेकर आ गए कि इस तरीके से साबित करो, वो 9 तरीकों से भी तो साबित हो सकता है ना, अगर 10 तरीके हैं उसके। आप बताइए आपका कौन सा तरीका है, आपका कौन सा पैरामीटर है कि आप बोल रहे हैं कि ये चेंज नहीं हुआ है? आपका कौन सा पैरामीटर है? जी आसिम भाई। तो अभी आमिर भाई ने कहा, नॉन मोमिन भाई, कि एक तरीका तो ये है कि आप लिख के किसी चीज को प्रिजर्व करते हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर दैट वाज नॉट द गुड मेथड टू राइट डाउन समथिंग टू प्रिजर्व, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और डिटेल में मैं अभी नहीं जा सकता। तो एंशिएंट टाइम्स के लिए और मेडिवल टाइम्स के भी एक बड़े पीरियड के लिए सबसे बेहतर तरीका चीजों को प्रिजर्व करने का ये था कि उसको मासेस जो है ना याद करे, उसको एक दो इंडिविजुअल नहीं, मासेस जो है उसको याद करे, वो सबसे बेहतर तरीका है किसी भी चीज को प्रिजर्व करने का। आसिम भाई, इनकी जुबान में श्रुति, जैसे श्रुति है ना, श्रुति, वेदास को आप श्रुति मानते हैं, तो श्रुति किसे कहते हैं? आमिर भाई, मसला ये है कि मैं ये वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ कि वेदा में जो है वो सिर्फ सिंगल पर्सन या मासेस के अंदर जो है वो यानी कि मेमोराइजेशन नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लमेटिक पार्ट। जबरदस्त मैंने इनको नहीं, बिल्कुल आपने ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से ये टेक्निकल बहस के अंदर जो आसिम भाई ने रखा है। मैंने सिर्फ ये याद रखें क्योंकि ये वर्ड आसिम भाई ने जो पकड़ा है वो बड़ा जबरदस्त पकड़ा है। मैं सिर्फ इनको समझाने के लिए कह रहा हूं कि जैसे श्रुतिज के बारे में ये क्लेम किया जाता है, मगर आसिम भाई ने जो बात की कि मैसेज को
प्रिजर्व करने के लिए ऑब्वियसली मैसेज चाहिए होते हैं। जी अपना नॉन मोमेंट भाई। ठीक है, तो मैं तीसरे सवाल की तरफ चलता हूँ। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ ये क्लियर हो गया जी। देखिए अब हम 2 मिनट बात करेंगे मजीद, चूंकि और भी कॉलर लेने हैं ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल छोटा सवाल है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं सच्चा गॉड हूँ, आई एम ए ट्रू गॉड, लेट्स से नहीं मान सकते ना मेरे भाई, हाँ, वो नहीं ट्रू मान गॉड है सकते। तो सबका ही है, right? आपको कैसे मान ले ट्रू गॉड? नहीं, मैं भाई हम एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई हम श्री राम को हम श्री राम नहीं, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। हम श्री राम या श्री कृष्णा जी को नहीं मानते मेरा भाई, हम आपको भी नहीं मान सकते, सॉरी। ठीक कोई है, और मैं मिसाल मैंने दे दो। खुदा को ले लिए। खुदा, लेट्स से एज्यूम कि खुदा इज ए ट्रू गॉड, राइट? तो वो सबका है। अगर ट्रू गॉड है तो सबका ही होगा ना, खाली मोमिनों का तो नहीं होगा, राइट? उसकी क्रिएचर और लोग भी हैं, राइट? आप एग्री करते हैं? हाँ बोले आगे बोले। अब मान लो, अब उसको एक उसको मैसेज देना है। मैसेज भी सबको ही देना होगा, ऐसा तो नहीं कि उसको एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को मैसेज देना है। मैसेज भी अगर पास करना है, सबको पास करना है। तो एक ऐसा खुदा, व्हाई डिड ही चूज, आई एम नॉट श्योर, ही और शी जो भी, व्हाई वुड ही चूज लैंग्वेज which is not spoken by 99.5% of the planet population, and during that time when there was no communication method, प्रॉपर कम्युनिकेशन मेथड, एक मैसेज को दूसरी जगह पास करने में कितना एफर्ट लगता था उस टाइम पे, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल नहीं थे, फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी। तो किसको मैसेज मिलेगा? अब चलिए ठीक लोग है, पढ़े आप लिखे, 99% कोई लैंग्वेज प्रपोज करें कि इस लैंग्वेज में होना चाहिए। सारी लैंग्वेज में कर देते, उनके लिए क्या मुश्किल था? खुदा के लिए क्या मुश्किल था कि सारी जितने भी लैंग्वेज है सबके सब में ठीक है, कुरान डाल दिया है, चलिए राइट? सही है। अब चूंकि सारी लैंग्वेज में नहीं आया, एक लैंग्वेज में आया, कम्युनिकेशन गैप आ गया, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ गई, तो उससे ये साबित हुआ। किताब की फॉर्म में भी क्यों दिया? अच्छा, किताब की तो फॉर्म उससे में भी आप क्यों ये दिया? समझ रहे हैं, नहीं है। उससे आप हाँ, होल्ड ऑन, उससे आप ये समझ रहे हैं कि जिन लोगों तक पैगाम नहीं पहुंचा, खुदा की बात नहीं पहुंची, वो तो लॉस में रहे, यही समझ रहे हैं ना आप? नहीं, लॉस आप समझ लीजिए। अगर उसको या तो हिज ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू गिव मैसेज ओनली टू अरेबिक नहीं पीपल। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इस पर बात पहले इस पर बात करें। जिन तक मैसेज नहीं पहुंचा, किसी भी वजह से मैसेज नहीं पहुंचा, वो लॉस में है या नहीं? अभी लॉस में हो भी सकते हैं, नहीं भी, ये कहा नहीं जा सकता। और अगर ट्रू गॉड है तो अगर लॉस में है, आपने हम पर सवाल उठाया है, तो हम क्या ठीक है, बिलीव चलो। करते हैं, वो लॉस में है या नहीं है? चलो मान लिया लॉस में है। नहीं मानते ना, हम तो मानते ही नहीं कि वो लॉस में है। तो यही तो बात है सारी, कि जिन तक पैगाम नहीं पहुंचा वो लॉस में है ही नहीं, वो बगैर कुछ किए जन्नत में जा रहे हैं। तो सवाल उनसे होना है कि जिन तक पैगाम पहुंच गया। अब आप बताएं, आपको मालूम है कि इस्लाम में पहला कलीमा क्या है? उर्दू में बता दें, हिंदी में बता दें, मालूम है? नहीं, मेरे को नहीं पता। अभी बताता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वर्दी ऑफ वर्शिप नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब ये पैगाम आप तक पहुंच गया नहीं? लेकिन इस पैगाम से पहुंच मैं गया कैसे नहीं? जज करूंगा? सुन लीजिए, वो एक अलग बात है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। पैगाम पहुंच गया? हाँ, ठीक। अब अगर आपने मान लीजिए बिल्कुल न्यूट्रल होकर, ठीक है, बगैर किसी प्रेजुडिस के, बगैर किसी जो प्रीवियस फैनेटिसिज्म दिमाग में घुसी रहती है गुज़िश्ता चंद सालों से, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐसा हो रहा है, बगैर किसी प्रेजुडिस के आपने अगर इस एक कलीमे के ऊपर गौर किया कि खुदा, क्या खुदा हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले इस पर गौर करें। उसके बाद गौर करें कि अगर खुदा हो सकता है तो क्या वो एक होगा या एक से ज्यादा हो सकते हैं, इस पर गौर करें। उसके बाद आप इस पर गौर करें कि अगर खुदा एक है तो उसकी कोई ना कोई क्वालिटीज भी होंगी, और इस पर गौर करने के बाद आप फिर आएंगे रिसालत के ऊपर के फिर खुदा ने अपने पैसेंजर्स और अपने एम्बेसडर्स भी इस कायनात के अंदर हिदायत के लिए भेजे होंगे। ये सब मालूम होने के बाद भी अगर आप इंकार करते हैं और न्यूट्रल होकर आपने नहीं सोचा, आपने प्रेजुडिस की वजह से इंकार किया, तो भाई फिर इसका मतलब ये है कि आप लॉस में हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप तक ये, होल्ड ऑन, अगर आप तक ये पैगाम कभी ना पहुंचा होता, लैंग्वेज बैरियर की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से, फॉर वट एवर रीजन, तो फिर आपसे कोई सवाल होना ही नहीं था, बात ही खत्म हो गई। तो फिर आप लॉस में है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं है कि पैगाम पहुंचा ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है भाई। आपने यही कहा कि ऐसी लैंग्वेज का इंतखाब किया गया कि जो लैंग्वेज ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं, लिहाजा दूसरे लोगों तक बात नहीं पहुंची। भाई बात ना पहुंचने से उनका नुकसान यही तो था ना कि वो जहन्नम में जलते। अल्लाह जला ही नहीं ना उनको जहन्नम में।
नहीं, बात वो भी नहीं है। पैगाम वही पहुँचा, बात है। पैगाम समझ ही नहीं आया। पैगाम समझ ही नहीं आया उनको। लोग पढ़े लिखे ही हाँ नहीं है, लोग अच्छा पढ़े नहीं 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 हाँ, मैं देखिए यहाँ अभी अर्ज करना चाहता हूँ। एजुकेशन का जो नॉन बिहार मोमिन वाला भाई, हाँ एजुकेशन है वो अभी आई है, 100 जी। नहीं साल नहीं में। बिल्कुल इससे पहले लोग पढ़े बिल्कुल लिखे बिल्कुल नहीं सही थे। कह रहे हैं। नॉन मोमिन भाई, असल में मसला ये हुआ था अपना नाम कि पढ़ना नहीं पहले जानते, से वो किताब कैसे जी पढ़ेंगे जी बताइए? सुन लीजिए, आप जी सुन जी लीजिए। जी जी ऐसे ही ऐसे ही। हाँ, नॉन मोमिन भाई, असल में कहा जाता है कि पहले भी ट्राई किया था संस्कृत में, मगर लोगों ने कम बखत पढ़ी कोई नहीं। और ओल्डेस्ट होने की बावजूद श्रिंक होकर चंद करोड़ लोग रह गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, और वो भी उनमें से भी चंद इग्नोस्टिक होते जा रहे हैं, उनमें से जैसे आप एक हैं। तो हाँ जी। अरबी जो है उस लैंग्वेज के अंदर जो आया है, तो उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान किस तरीके से बिखर गए हैं और एक पूरी शान के साथ फैले हुए हैं, और अपने अकायद पर कैसे डटे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये नहीं, चीज, बहुत सारे दूसरा लोग ये भी रहे चीज, हैं, हाँ मैं काफ़ी जी लोगों को जानता हूँ, जी जी वो जी, हैं। वो मुझे पता है, वो दिल्ली की वजह से छोड़ रहे हैं, और उड़ीसा की वजह से, वो मुझे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब जो अगली बात है ना वो ये है कि आपने कहा जी वो पैगाम सारी जुबानों में देना चाहिए था। अल्लाह ताला जो हैं वो इंसान के साथ जब मामला करते हैं तो उसी के मुताबिक असबाब रखते हैं ताकि वो उसको इख्तियार कर सके। यानी जो सोर्सेज होते हैं गाइडेंस के, वो इंसानों के ह्यूमन कैपेबिलिटी के अंडर आते हैं। जब भी कोई रेवलेशन आती है तो प्रैक्टिकली या उसको उसको परसीव करना, उसको कंसेप्चुअलाइज करना, ये सारी चीजें ह्यूमन कैपेबिलिटी के अंदर होनी चाहिए। तो हुआ ये कि जब अल्लाह ताला ने अरबी जुबान के अंदर नाजिल किया ना कुरान, उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने जुबानें सीख के उसके अंदर ट्रांसलेशन की। आज पूरी दुनिया की बड़ी जुबानें या बड़ी तादाद में बोलने वाले बेशतर तमाम जुबानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, भी रिसेंटली पता चला कि कोरियन लैंग्वेज के अंदर भी एक न्यू मुस्लिम है, उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया माशाल्लाह कोरियन लैंग्वेज के अंदर भी। तो मकसद कहने का ये है कि ट्रांसलेशन पहुंच गई लोगों के सामने। सूरह अर्रोम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर हज़ारों रजीम, साल भी तो लगे व सर, मिन हज़ारों साल। आयातिही खल्कुस सुन समावाति लीजिए। वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वख्तिलाफि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। जुबानों का मुख्तलिफ होना ये अल्लाह की निशानी से है, ताकि लोग अपने अपने उस पैगाम को अपनी अपनी जुबानों में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें जब वो ट्रांसलेट हो जाए। यही वजह है कि अल्लाह के पैगाम को फिर हमारे लोगों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों तक पहुंचाएं, जैसे आपके सामने आज हम बात कर रहे हैं। वरना तो हम बात भी ना कर पाते। अगर बात समझ ही नहीं आ रही होती तो ना हम बात कर पाते, ना आपके जो सवालात था उनको ब्रेक डाउन कर पाते, और ना लोग उससे कुछ फैसला कर पाते। अब आ जाते हैं अच्छा, हजारों साल वाला मामला क्या हुआ। ये जो 1400 साल का अरसा गुजरा है ना, इस 1400 साल के अरसे के अंदर जो सबसे ज्यादा पीक का टाइम है ना इस आइडियोलॉजी के और इन नॉलेज के एतबार से, इनोवेशन के एतबार से फलने फूलने का, वो स्टार्ट का ही टाइम है। स्टार्ट का ही टाइम है। अगर ये पैगाम लोगों के दिलों में बैठ ना रहा होता, इसके लिए आप एक किताब पढ़ लें सर आर्नल्ड की, प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम। उसमें उन्होंने कॉन्टिनेंटल वाइज डिस्कस किया है, और जो है ना वो अपना स्टेट्स वाइज डिस्कस किया है कि इस्लाम कैसे कैसे लोगों के पास गया। तो आपको उसमें पता चलेगा कि लोग उस वक्त अरबी जुबान को ऐसे सीखते थे जैसे आज इंग्लिश को सीखा जाता है। इंग्लिश जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए एक सोर्स बना है पूरी कम्युनिटी, पूरी दुनिया के लिए, वैसे अरबिक उस वक्त सीखी सिखाई जाती थी। यही वजह है कि यूरोप की कई जुबानों पर, स्पेशली स्पेनिश के ऊपर, अरबी जुबान की छाप आपको दिखाई देती है। यही वजह है कि उर्दू जुबान हिंदी के अंदर दखल इख्तियार कर गई, और उर्दू वही जुबान है जिसमें 80% जो हरूफ हैं वो अरबी जुबान से दाखिल हुए हैं। तो ये आपको समझना है कि अरबी जुबान लोग उस वक्त ऐसे सीखा करते थे। लोग कुर्तुबा की यूनिवर्सिटी में, मोरक्को की यूनिवर्सिटी के अंदर, इजिप्ट की यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके से पढ़ने के लिए मेरा भाई जाया करते थे। तो ये जो पुराना वक्त आपको नजर नहीं आ रहा, यही तो गोल्डन टाइम था जिसको आप समझ रहे हैं कि लोगों के पास आज एजुकेशन आई है। उस वक्त लोग इस्लाम को ऐसे सीखते थे। ठीक है मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। चलें जी, ठीक है। ओके भाई। नहीं, अभी मेरा एक आप एक बताइए एक चीज़ कि कुरान का जो तर्जुमा है, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है स्कॉलर्स के बीच में? सब लोग एक पेज पे हैं? जी, आमिर भाई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी 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 दुनिया के बिल्कुल। स्कॉलर्स मफहूम आर जो दे है ऑन ये द आपने सेम समझना पेज है। ऑन हाँ द तर्जुमा? आई एम जी टॉकिंग अबाउट द कुरान का तर्जुमा पे, आर दे जी ऑन द जी जी सेम पेज और दे हैव डिफरेंट जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मीनिंग आल्सो? जी 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 ठीक है, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया। कुरान का जो मफहूम है, हम मफहूम ज्यादा मुनासिब समझते हैं। तर्जुमा चूंकि अब पॉपुलर हो चुका हुआ है तो तर्जुमा वगैरह लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है, तो तर्जुमा भी इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं चूंकि आपका सवाल
उस नोयत का है तो मैं आपको ठीक भी कर दूंगा। उसूली तौर पर कुरान का मफहूम मुराद लिया जाता है। मफहूम आसान लफ्जों के अंदर कहते हैं कि किसी टेक्स्ट का असेंस या किसी पैसेज का असेंस, उसका जो असेंशियल मीनिंग है वो मीनिंग ये है कि वो पैगाम, उस पर सब मुत्तफिक हैं। अल्फाज का इख्तलाफ असेंस को या उस कैसर मफहूम को भाई आना चेंज नहीं चाहते हैं, करता। ठीक है। कैसर भाई आना चाहते हैं। आमिर भाई जरा सा ठीक है। आप बना ले। मैं अच्छा देखें भाई, न्यू मुस्लिम साहब, मैं ठीक। लास्ट नॉन मोमिन, हाँ लास्ट कमेंट कर रहा हूं। आपने पूछा तर्जुमे के ताल्लुक से, अगर कोई मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर वो कुरान का तर्जुमा इस तरह करे कि जिससे ये साबित हो कि अब अल्लाह एक नहीं है दो हो गए, अब शिर्क जो है ठीक हो गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं रहे, अलियाज़ बिल्लाह, ये सारी चीजें आ जाएं किसी ट्रांसलेटर के जरिए और दूसरा ट्रांसलेटर उसके ऑपोजिट लिख रहा है, तब तो आप ये कहें कि इख्तलाफ है। लेकिन अगर सारे यही बात कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, शिर्क गलत है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, रोजा रखना है, सब इसी पर मुत्तफिक है, तो मेन चीज तो वही है ना, कुरान का एसेंस, जिसको आमिर भाई कह रहे थे। ठीक है, नहीं, जो वर्सेस हैं, एवरी सिंगल वर्स में जो उनका मीनिंग निकलता है, उसमें सब में सब आर दे ऑन सेम पेज ऑन एवरी सिंगल वर्स का जो जो भी बुनियादी मीनिंग चीजें है। जिसके ऊपर इंसान की नजात डिपेंड करती है, उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, रूलिंग्स की इंटरप्रिटेशन में, अहकाम की इंटरप्रिटेशन में इख्तिलाफ हो सकता है, वो अहकाम है, रूल्स हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन लॉयर्स जो है वो अलग अलग अंदाज से करते हैं, उसमें क्या मसला है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की कमी नहीं होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कमी नहीं होती, वो इंटरप्रिटेशन की होती है, वो इंसानी इंटरप्रिटेशन है। हाँ, वही वो सर, लेकिन अब मुझे बताइए आप कि अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो गया? नहीं, वो तो इंसान का बनाया होगा ना, खुदा वाला जो है, खुदा को बात उसूल की हो रही है, डजंट मैटर, बात उसूल की हो रही है कि खुदा का जो कलाम है, उसका जो बुनियादी पैगाम है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी बुनियादी पैगाम है कि भाई ये आजाद लोगों के लिए, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप हथियार रख सकते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इसके अंदर प्रिविलेजेस हैं, कुरान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि भाई अल्लाह एक है, शिर्क गलत है, कुफर गलत है, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, हिदायत पर आना है, कयामत होगी, रोज़े जज़ा वगैरह वगैरह, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन बाकी नहीं, ये जो भाई बात कर रहे हैं ना, सॉरी नॉन मोमिन भाई, सॉरी कैसर भाई को वेलकम कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक बात सिर्फ कह लूं, उसके बाद कैसर भाई को ऑफिशियली फिर वेलकम कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना कि वो इंसानों का बनाया हुआ है, दो चीजें समझनी आपने, इंसानों का बनाया हुआ होना या इंसानों को समझना, ये दोनों चीजें एक ही कैटेगरी के अंदर बैठेंगी। यानी मिसाल के तौर पर जैसे जिक्र हो रहा है कि इंटरप्रिटेशन का, किसी चीज को परसीव करना, परसेप्शन है ना, नॉलेज है परसेप्शन का नाम। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है उसका परसेप्शन क्या ह्यूमन लेता है, तो कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल किया, इंसान उसको परसेप्शनाइज कर रहा है, इसलिए ये इख्तलाफ बनता है। तो ये आपने समझना है कि चाहे वो इंसान का बनाया हुआ हो या ना हो, समझ तो आप रहे हैं ना, आपकी अकल तो बीच में इन्वॉल्व होगी, उस वजह से है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी लोगों की, बहुत हो गया आमिर भाई, लास्ट कमेंट कर लीजिएगा जी, मैं कई मरतबा बिल्कुल, तो लोगों की, हाँ बिल्कुल, आखिरी बात, नॉन मोमिन भाई काफी टाइम हो गया, ये आप समझ लें कि कोई चीज यानी किसी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन के हवाले से मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होना या डिफरेंट ओपिनियंस होना या इवन समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस होना भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को नलिफाई नहीं करता। पूरी दुनिया यूनानिमसली इस चीज को अकल के साथ तस्लीम करती है कि उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो उससे अपर हाउस के ऊपर कोर्ट कर दें या कोई और अपर हाउस कर दे, ये प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में चल रहा है। कुरान के मामले के अंदर ऐसा क्यों आता है? सवाल ये उठता है कि जी वो तो अल्लाह की तरफ से आया ना, इसलिए भाई अल्लाह की तरफ से आया है, आया इंसानों के लिए है ना, इंसानों ने ही आखिर अपने दिमाग चलाने हैं समझने के लिए, तो वहां तो हो सकता है ह्यूमन एरर। बहुत शुक्रिया। तो नहीं, मेरा चलिए जी, प्लीज नहीं लास्ट कमेंट हो गया, चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत, लास्ट कमेंट हो गया, नेक्स्ट टाइम आइएगा फिर करेंगे बात, बहुत देर हो गई ना आपसे बात करते। मैं एक चीज और छोटी सी स्ट्रीम के हवाले से, एक्चुअली आपकी स्ट्रीम में ना बहुत मुश्किल से एंट्री मिल पा रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नहीं वो प्रॉब्लम टाइम ट्राई करने के बाद ही होता है, आप थोड़ा उसमें देखिएगा, क्या करें तो आप आ जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट भी ले लेंगे, आपके लिए जगह बना देंगे भाई। अच्छा, उसका तरीका ये है नॉन मोमिन के, नेक्स्ट टाइम अगर आप आना हो तो कमेंट में लिखिएगा कि मैं नॉन मुस्लिम हूं, मुझे ले लें, तो जगह बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।